नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बड़े चैनल आज मार्केट में हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स। ये किस तरह से अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, कैसे धीमे धीमे इनने ग्रोथ की और क्यों आज ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं कैसे। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक जनरल वेबसाइट यहाँ देखी जिसमें हम क्या करते हैं कि हमने कुछ खबरें रेगुलर बेसिस पर अपलोड कर रहे हैं। हमने उसमें बीच में एडवर्टीजमेंट लगाया, रेगुलर पोस्टिंग है, यूट्यूब पर हमारा डेटा चल रहा है, कुछ मेंबरशिप से रिलेटेड वर्क हो गया जिसमें टीम हम तैयार कर रहे हैं, हमने अलग अलग कैटेगरीज तैयार कर ली। ये कॉमन फीचर हैं जो आज चल रहे हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को लेके एक पूरा नया प्लेटफॉर्म हम समझें जिसमें आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया हिंदुस्तान टाइम्स का। आप इसकी वेबसाइट को एक बार देखिए। इस वेबसाइट में आप समझेंगे खबर है, कैटेगरी है। एक उन्होंने यहां देखिए हिंदुस्तान टाइम्स प्रीमियम नाम का भी सेक्शन दिया है। अलग अलग कैटेगरीज की खबरें इसमें हैं। कुछ सब्सक्राइब का बटन है, थोड़ा समझेंगे हम इसको डिटेल में। और आप अभी फंक्शन को देखते जाएं। इसमें खबरें बराबर लग रही हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन्होंने अलग अलग कैटेगरी यहाँ दे दी हैं सो दैट कि सिटी वाइज न्यूज उसमें निकाल सकते हैं। इसमें कैटेगरीज आ गया कुछ वेब स्टोरी, ट्रेंडिंग, बिजनेस, क्रिकेट, जो भी आपका टेक्नोलॉजी और ये सब। आप थोड़ा और नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर इनको इनके अलग अलग प्लेटफॉर्म नजर आएंगे। जैसे ये देखिए मिंट एक पर्टिकुलर सेपरेट इनका वेंचर हो गया। इसमें इन्होंने क्या किया, ज़्यादातर खबरें मार्केट से रिलेटेड हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि हम जो भी खबर दिखा रहे हैं वो इतना ज़्यादा क्विक या फास्ट इन्होंने अपना खबर यहाँ पर तैयार करके दिखा दिया सो दैट कि जिनको मार्केट से रिलेटेड जानकारी चाहिए है वो इस पर फोकस्ड हो चुके हैं। उनको आदत हो चुकी है मिंट, लाइव मिंट या फिर मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर जो खबर मिलेगी वो हमें हमारे मार्केट से रिलेटेड मिलेगी। उसमें उनको उस मार्केट से रिलेटेड रियल सजेशंस भी मिलेंगे। उनको लाइव इंटरेक्शन होगा कि क्या हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं इस चीज़ से, क्या हमें गलती नहीं करना है कल के दिन। और वो पहले से जल्दी न्यूज़ जिसको मिलती है वो अपना बेनिफिट उसका ले सकता है। खबर का जानकारी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको जल्दी जानकारी मिलेगी वो विनर है। यहाँ हमने मिंट की बात की, मनी कंट्रोल जैसी बात की। और इन टोटल फिर से हम हिंदुस्तान टाइम्स पे आते हैं तो आप देखिएगा कि मिंट एक इनका सेपरेट वेंचर हो गया, हिंदुस्तान ये एक पर्टिकुलर अलग वेंचर हो गया। आप देखिए लाइव हिंदुस्तान जो कि हिंदी की खबरें शेयर कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान पर कोई इसलिए आएगा लाइव हिंदुस्तान पर सो दैट कि उसको अगर हिंदी की नॉर्मल खबरें चाहिए है तो वो यहाँ पर विजिट करें। अब आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर उन्होंने, चलो इसकी बात करते हैं, ये व्हीकल से रिलेटेड सब समझते हैं। अब ऑटो सेक्टर का कौन सा गाड़ी नया आया है, क्या उसकी प्राइसिंग है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, कितना उसकी सेलिंग हुई है, कौन बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है, ये सारी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर में मिल गया। आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिलना है, यहाँ पर उन्होंने अपना एक HT ऑटो बनाया, एक आपने HT टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान टाइम्स का टेक्नोलॉजी का सेक्शन बना दिया। इसमें उन्होंने क्या किया, देखिए इसमें स्पेशली उन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे कोई लेटेस्ट गैजेट हो, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब कहीं ना कहीं इनसे सीखने वाला पॉइंट ये है कि हम एक में ही कोशिश करते हैं सारा डेटा रखने का। वो गलत नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी को इंटरेस्ट रखता है तो उसको फिर रेगुलर खबरें भी तो मिलनी चाहिए उतनी बेहतर। यहाँ आप देखेंगे तो हर रोज की उनकी एक रेगुलर खबरें हैं और वो खबर है जो एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रखती है मार्केट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हर व्यक्ति आज इलेक्ट्रिक और पावर सेक्टर की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, उसको जानकारी चाहिए है
कि रियल में किस चीज़ का बेनिफिट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने लॉन्च हो रहे हैं, तो लेटेस्ट जानकारियाँ यहाँ हम रख सकते हैं। इन टोटल टेक्नोलॉजी का एक अलग सेक्शन, ऑटो सेक्टर का एक अलग सेक्शन, यहाँ पर उन्होंने ये बांग्ला भाषा के लिए अलग है, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ अपने आप में एक अलग पूरा का पूरा सेक्टर है। इसमें हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न है अपनी हेल्थ को लेके, उनको हर तरह की जानकारियाँ चाहिए हैं, क्या बेहतर है उनके लिए, क्या नहीं है, किस चीज़ को कैसे अपन को बचाव करना है, कई चीज़ें इसमें हैं और इसके अलग अलग सेक्शन भी हैं। अब मेडिकल फील्ड में आप इसको एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि कुछ स्किन के लिए भी हैं, कुछ बॉडी से रिलेटेड भी हैं, कई अलग अलग चीज़ में है, साइकोलॉजी भी है, हर चीज़ है इसमें, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो क्यों हम किस चीज़ पर कितना हमें काम करना है, यहाँ पर इनको एक रियलिस्टिक जानकारी मिल रही है। कैसे मिल पा रही है? क्योंकि उन्होंने अपना एक जो टीम बिल्ड किया है वो इतना डेडिकेटेड है उस चीज़ के लिए कि वो एक बेहतर कंटेंट ही लाने का हमेशा प्रयास करते हैं। अलग अलग इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ही वेबसाइट उन्होंने लॉन्च कर रखी है। अब हम बात करें कि इसका फ़ायदा क्या है। ये हमने आपको अभी सब्सक्राइब, कमेंट, ये सब जो अकाउंट सेक्शन बताया, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मनी कंट्रोल की हम वेबसाइट देखते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम गए, यहाँ हमने गो एड फ्री यानी प्रीमियम सेक्शन पे चेक किया और हमने देखा कि इनका 79 रुपये मंथली का कोई पैकेज है। इसमें क्या है कि ये और ज़्यादा डीप एनालिसिस, कुछ अलग से कुछ खबरें इनके लिए अलग से अवेलेबल कराते होंगे। कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो नॉर्मल फ्री यूज़र को तो मिल रही हैं पर पेड यूज़र को थोड़ा और जल्दी मिल जाएंगी। उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें 79 मंथली है, 1 ईयर 99 है। अगर हम ये चेक करें कि मनी कंट्रोल के आज कितने यूज़र हैं जो 100 रुपये पर ईयर का पैकेज लिए हैं, तो इसको जब हमने गूगल पर सर्च किया पेड सब्सक्राइबर ऑफ मनी कंट्रोल, तो हमें 5 लाख एक्टिव यूजर नजर आए जो आज लिए हैं इनका सब्सक्रिप्शन। आज इन्होंने सब्सक्रिप्शन इतनों ने ले रखा है, 5 लाख ने। 5 लाख ने कईयों ने मंथली भी लिया होगा, कईयों ने ईयरली भी लिया होगा। अगर हम ईयरली भी बात करें और 100 रुपये का कैलकुलेशन करें तो 5 लाख इंटू 100 आप समझ सकते हैं कि इतना 5 करोड़ का ईयरली इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है मनी कंट्रोल से। अब इतना अगर जनरेट हो रहा है तो टीम भी अच्छी होगी, और टीम अच्छी होगी, अच्छा कंटेंट है, इसीलिए लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो कुछ हमें विचार करने का पॉइंट यहाँ ये जनरेट होता है कि हमें कुछ ऐसा अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेशन करने हैं, ऐसा टीम रखना है जो यूनिक डेटा हमारी वेबसाइट पर तैयार करें। कॉमन खबरें सबके पास हैं, लेकिन हमें उसके लिए करना क्या होता है ये भी समझें। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक मिंट या मनी कंट्रोल से रिलेटेड बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड जानकारी होती है। अब मार्केट से रिलेटेड जानकारी है तो हमें खुद ये समझना है कि मार्केट कहाँ से चलता है, तो वो BSE NSE ये हम यहाँ से चल रहे हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्टली इन्हीं की वेबसाइट को फॉलो करें। देखिए सबसे पहला डिसीजन तो गवर्नमेंट ही लेगी। अगर कोई चीज़ लॉन्च होनी है इंडिया में, या कहीं मान लीजिए टेस्ला में मोदी जी से टेस्ला के ओनर की मीटिंग होनी है, तो वहाँ पर जो एलन मस्क आने वाले हैं या मोदी जी की मीटिंग होगी, तो ये खबर सबसे पहले कहाँ आएगी? सबसे पहले गवर्नमेंट के किसी पोर्टल पे आएगी। ANI जैसे जो न्यूज़ मीडिया एजेंसी हैं वहाँ पर ये खबरें आएंगी, तो हमें उनको रेगुलर फॉलो करना है। अब हमने एक एग्जांपल यहाँ दिखाया आपको कि जैसे मिंट है, ये मार्केट से रिलेटेड खबरें दे रहा है, तो इसकी सबसे पहले जानकारियाँ कहाँ होंगी? ये BSE NSE वाली वेबसाइट पर होंगी, क्योंकि यहाँ अगर कोई चीज़ सबसे पहले इंप्लीमेंट हुई है तो उसके खबर का फिर हमें एनालिसिस करना है, अपने शब्दों में उसको तैयार करना है खबर को, और फिर जाके उसको हमें अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करना है। अगर हम कोई डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो डिफेंस सेक्टर में हमें सबसे पहले, मान लीजिए हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? एयरफोर्स की जो वेबसाइट होगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आज कोई भी जॉब वैकेंसी कुछ भी निकलती है तो इन्हीं की वेबसाइट पर सबसे पहले आएगा ना ये खबर, तो हमें इनको फॉलो करना है। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो हमारा मेन लॉजिक था वो ये था कि आपको हम ये थोड़ा सा क्लियर कर सकें कि जो बड़े सेक्टर आज चल रहे हैं, किसी भी फील्ड का हो, न्यूज का हो, मीडिया, कुछ भी XYZ इन्फॉर्मेशन देने वाले, वो उन्होंने आज अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा कैसे किया? उन्होंने पर्टिकुलर सेक्टर में एक अपना ऐसा
इम्पैक्ट तैयार कर लिया, वो जितना जल्दी खबर को लाने लगे, जल्दी खबर का एनालिसिस करके बेहतर शब्दों में, शॉर्ट में उसको रखने लगे कि यूजर को क्या पसंद है, वो उनका मेन फोकस है। यूजर को क्या चाहिए? यूजर को चाहिए कि अभी अगर करंट में मार्केट का हमें देखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल क्या चल रहा है। तो हमें उस कंडीशन में यूएसए को भी फॉलो करना है। अभी यूएसए मार्केट को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। अभी बीएसई एनएसई तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में यूएसए के भी जो हमारे नेस्डैक और डॉ जोन्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी नेस्डैक वगैरह क्या है, ये यूएस मार्केट के इंडेक्स होते हैं। तो ये सब फॉलो करने के लिए हमें जानकारियां हमें खुद से इकट्ठा करना पड़ेगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं, अगर यूएसए का मार्केट डाउन होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। अभी ये डाउन दिख रहा है कुछ ना कुछ कंडीशन, अभी मैं आपको एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। अगर यूएसए मार्केट में कुछ इम्पैक्ट आएगा तो हमें इससे रिलेटेड खबर अपनी एक जनरेट करनी है और मिंट जैसे सेक्टर पे उसको निकालनी है। तो यहाँ पूरा लॉजिक इस चीज़ पर बेस्ड रहता है कि हम खबर को कितना अच्छे से निकाल पा रहे हैं। कई बार हमारे पास कॉल आते हैं कि सर हम खबरें कहाँ से लें, तो भैया आप किसी दूसरे की कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आपको उसका बेस कहाँ है, सामने वाला व्यक्ति कहाँ से खबरें ला रहा है। आज मुझे अगर इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड अगर खबरें लानी है तो हम टाइम्स ऑफ इजराइल पे जाएंगे। अभी यहाँ से जो खबर निकल के आएगी वो खबर को फिर अब अपने चैनल पर उसको अपने हिसाब से डिटेल बना के उसको निकालेंगे। तो उस पर्टिकुलर कंट्री की खबर की जानकारी तो उस पर्टिकुलर की वेबसाइट पर मिलेगी। अभी या कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कुछ नज़र आ रहा है तो ये खबर पहले यहाँ आएगी, उसके बाद इसका एनालिसिस किया जाएगा कि हाँ इसका कितना इम्पैक्ट है, क्या रियल में है, उसका इंडिया से क्या कनेक्शन है, फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके उसको तैयार किया जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपके सामने हमने रखा कि इसमें अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग सेक्टर को हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया। उसमें ये माय अकाउंट सब इसलिए बना दिए जाते हैं सो दैट कि यूजर को नोटिफिकेशन भेजे जा सकें, यूजर से बात की जा सके और उनको प्रीमियम सेक्शन में लाने के लिए उनको मोटिवेट किया जा सके। तो ये पूरा लॉजिक इसमें समझाया गया है। इस वीडियो में जो हमने अलग अलग सेक्टर आपको बताने का प्रयास किया उसका मेन इंटेंशन ये था कि हम सिर्फ एक वेबसाइट बना के उम्मीद करें कि इसी से हमें बेनिफिट मिलेगा तो ये थोड़ा सा कठिन है। हमें कुछ नया भी सोचना पड़ेगा, रेगुलर उस पर बात करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।